हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आज के सामान्य ज्ञान के नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 40 जीके जीएस का क्वेश्चन है जो आपके आने वाले हाल फिलहाल एग्जामों के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है, दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह किस देश ने छोड़ा था। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह किस देश ने छोड़ा था। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, रूस यूएसएसआर। क्वेश्चन नंबर 1 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आप सभी से पूछा जा रहा है, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, केरल। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है, मानव शरीर में सबसे ज्यादा पानी किस अंग में होता है। मानव शरीर में सबसे ज्यादा पानी किस अंग में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का बी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा, दिमाग। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आप सभी से पूछे जा रहा है, विश्व की सबसे लंबी दीवार कौन सी है। विश्व की सबसे लंबी दीवार कौन सी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, चीन की दीवार। क्वेश्चन नंबर 4 का बी आपका एकदम काफी करेक्ट आंसर है, चीन की दीवार। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, बंगाल गजट। क्वेश्चन नंबर 5 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, बंगाल गजट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आप सभी से पूछा जा रहा है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन किस स्रोत से मिलती है। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन किस स्रोत से मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, समुद्र की शैवाल। क्वेश्चन नंबर 6 का बी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा, समुद्र की शैवाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में आप सभी से पूछा जा रहा है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का सी आपका सही जवाब हो जाएगा, मंगल ग्रह। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में आप सभी से पूछा जा रहा है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 8 का सी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा, विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में आप सभी से पूछा जा रहा है, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ये एकदम सही जवाब हो जाएगा, पोखरण। क्वेश्चन नंबर 9 का ये आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा, पोखरण। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में आप सभी से पूछा जा रहा है, मानव शरीर में सबसे लंबी नस कौन सी है। मानव शरीर में सबसे लंबी नस कौन सी है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, साइटिक। क्वेश्चन नंबर 10 का बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, साइटिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका क्वेश्चन नंबर 11 का आपका सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, चीन। क्वेश्चन नंबर 11 का सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, चीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में आप सभी से पूछा जा रहा है, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, वेटिकन सिटी। क्वेश्चन नंबर 12 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, वेटिकन सिटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है, भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है। भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ये एकदम सही जवाब हो जाएगा, NH7। क्वेश्चन नंबर 13 का ये एकदम सही जवाब हो जाएगा, NH7। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में आप सभी से पूछा जा रहा है, कौन सा जीव बिना सिर के कुछ समय जीवित रह सकता है। कौन सा जीव बिना सिर के कुछ समय जीवित रह सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, तिलचट्टा। क्वेश्चन नंबर 14 का बी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा, तिलचट्टा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है, भारत में रेल सेवा की शुरुआत कब हुई? भारत में रेल सेवा की शुरुआत कब हुई? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका ये एकदम सही जवाब हो जाएगा 1853। क्वेश्चन नंबर 15 का ये आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा 1853। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में आप सभी से पूछा जा रहा है, मानव शरीर का तापमान नियंत्रित कौन करता है? मानव शरीर का तापमान नियंत्रित कौन करता है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका सी एकदम सही जवाब हो जाएगा हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन नंबर 16 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा हाइपोथैलेमस। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है, दुनिया का सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दुनिया की सबसे बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा स्पेनिशीज। क्वेश्चन नंबर 17 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा स्पेनिशीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है, भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी कौन थी? भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी कौन थी? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा अन्ना राजम मल्होत्रा। क्वेश्चन नंबर 18 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। अब भारत की पहली आईपीएस महिला अधिकारी की बात करेंगे तो किरण बेदी है। यहाँ पे आईएएस अधिकारी कौन थी? तो आपका अन्ना राजम मल्होत्रा थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में आप सभी से पूछा जा रहा है, ब्लैक बॉक्स का रंग वास्तव में कैसा होता है? ब्लैक बॉक्स का रंग वास्तव में कैसा होता है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका सी एकदम सही जवाब हो जाएगा नारंगी। क्वेश्चन नंबर 19 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा नारंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है, पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा अंटार्कटिका का वास्तविक स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 20 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में आप सभी से पूछा जा रहा है, भारत का सबसे गहरा बांध कौन सा है? भारत का सबसे गहरा बांध कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 21 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा टिहरी बांध। क्वेश्चन नंबर 21 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा टिहरी बांध। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में आप सभी से पूछा जा रहा है, कौन सा ग्रह सबसे तेज घूमता है? कौन सा ग्रह सबसे तेज घूमता है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका सी एकदम सही जवाब हो जाएगा बृहस्पति। कौन सा ग्रह सबसे तेज घूमता है? बृहस्पति। या सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति ही है। क्वेश्चन नंबर 22 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा जा रहा है, पंचतंत्र के लेखक कौन थे? पंचतंत्र के लेखक कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका सी एकदम सही जवाब हो जाएगा विष्णु शर्मा। क्वेश्चन नंबर 23 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा विष्णु शर्मा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा जा रहा है, मानव शरीर में सबसे ज्यादा मजबूत मांसपेशी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे ज्यादा मजबूत मांसपेशी कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका सी एकदम सही जवाब हो जाएगा जबड़े की मांसपेशी। क्वेश्चन नंबर 24 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा जबड़े की मांसपेशी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा जा रहा है, किस धातु को बिजली से जोड़ा जाता है? किस धातु को बिजली से जोड़ा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका डी एकदम सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। 25 का किस धातु को बिजली से जोड़ा जाता है? इसमें तांबा को भी जोड़ा जाता है, चांदी को भी जोड़ा जाता है, एल्युमिनियम को भी। तो क्वेश्चन नंबर 25 का डी एकदम सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 से पूछा जा रहा है, भारत का सबसे बड़ा खारे पानी की झील। भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील। क्वेश्चन नंबर 26 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा चिल्का झील। क्वेश्चन नंबर 26 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा चिल्का झील। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा जा रहा है, एटीएम का पूरा नाम क्या है? एटीएम का पूरा नाम क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपका ए एकदम सही जवाब हो जाएगा ऑटो टेलर मशीन। क्वेश्चन नंबर 27 का ए एकदम सही जवाब हो जाएगा एटीएम का पूरा नाम क्या है? ऑटो टेलर मशीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में आप सभी से पूछा जा रहा है, विश्व का सबसे तेज पक्षी कौन सा है? विश्व का सबसे तेज पक्षी कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 28 का आपका सी एकदम सही जवाब हो जाएगा पेरेग्रीन फाल्कन। क्वेश्चन नंबर 28 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा पेरेग्रीन फाल्कन।
क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में आप सभी से पूछा जा रहा है, भारत में नोट छापने का अधिकार किससे है? भारत में नोट छापने का अधिकार किससे है? क्वेश्चन नंबर 29 का आपका क्वेश्चन नंबर 29 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 29 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछे जा रहा है, किस ग्रह को सबसे ज्यादा उपग्रह है? किस ग्रह को सबसे ज्यादा उपग्रह है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 30 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, शनि। क्वेश्चन नंबर 30 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, शनि ग्रह। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 से पूछे जा रहा है, मानव शरीर में सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन देता है? मानव शरीर में सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन देता है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का आपका सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में आप सभी से पूछे जा रहा है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का आपका सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, सड़क परिवहन। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में आप सभी से पूछा जा रहा है, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो क्वेश्चन नंबर 33 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का बी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा, कल्पना चावला। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 में आप सभी से पूछा जा रहा है, विश्व का सबसे ऊंचा जल प्राप्त कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जल प्राप्त कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 34 का आपका सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, एंजेल फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 34 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, एंजेल फॉल्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 में आप सभी से पूछा जा रहा है, ऑपरेशन फ्लड फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड जो है किससे संबंधित है? तो यह दूध उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 35 का ये एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का ये एकदम सही जवाब हो जाएगा, दूध उत्पादन। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 से पूछा जा रहा है, भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा। क्वेश्चन नंबर 36 का आपका सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, हिंदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 से पूछा जा रहा है, किस देश को उगते सूरज का देश कहा जाता है? किस देश को उगते सूरज का देश कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 37 का आपका सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, जापान। क्वेश्चन नंबर 37 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, जापान। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 से पूछा जा रहा है, मानव शरीर में खून साफ करने का काम कौन करता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मानव शरीर में खून साफ करने का काम कौन करता है? तो क्वेश्चन नंबर 38 का आपका सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, किडनी। क्वेश्चन नंबर 38 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, किडनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 से पूछा जा रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 39 का आपका सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, ग्रीनलैंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 में आप सभी से पूछा जा रहा है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का आपका सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, शंख संवत